प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि अब लग रहा है पदक वीरों के बीच जाते हुए दिखाई देंगे और ओलंपिक मेडल विजेता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से लेकर 2 कांस्य विजेता, मुझे लगता है उसी हिस्से में प्रधानमंत्री अभी सामने रुके हैं। अपनी कार से ही सबको नमस्ते करते हुए लीजिए उतर गए प्रधानमंत्री और वो अब जा रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों से मिलने। कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को माना गया है जिसमें पदक वीरों के बीच अब जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वहां पर माइक नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं वो बोला जाए, सभी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन प्रधानमंत्री उनसे गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रवि दहिया, मीराबाई चानू, लवलीना बरगोहे, पीवी सिंधु, भारतीय मेंस हॉकी टीम, बजरंग पुनिया, ये तमाम पदक वीर। और ये देखिए वो बच्चों का उत्साह जबरदस्त है लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें बताया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल सभी को मानना है, इसीलिए सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ा दिन आज हिंदुस्तान में, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है ये, और प्रधानमंत्री ने तो अमृत महोत्सव के लिए कहा कि आने वाले 25 साल भी अमृत मंत्र के साथ चलेंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल नजदीक जाते हुए उनके, लेकिन पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन, बहुत बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साल सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते थे लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री वेव करते हुए कोशिश करते हुए कि हर अवसर नहीं गंवाते, जो बीच में रोज बने हुए हैं उस पे लोगों के साथ, वो जो बच्चे हैं उनके साथ सीधा संपर्क कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बड़ी बातों पर आज जोर दिया है उसमें सरकार के अमृत महोत्सव, छोटे किसानों को कैसे, क्योंकि देश में अब छोटे किसान बहुत हैं, कैसे उनका फायदा हो इस पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड वैक्सीन, उन्होंने एक तरफ तो ये दावा किया कि सबसे कम मृत्यु अगर परसेंटेज वाइज हम देखें तो भारत में हुई है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ बहुत बड़ी क्षति हुई है, लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, बच्चे कई अनाथ हो गए हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वैक्सीन को लेकर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, 54 करोड़ का उन्होंने आंकड़ा दिया है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत कहा कि हम वैक्सीन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, कोवैक्सीन का जाहिर तौर पर उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अन्य क्षेत्रों में भी क्या कुछ किया जा सकता है इन सब पर। बेटियों पर जोर रहा एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बेटियों पर जोर रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार खेल में भी, ओलंपिक्स में बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। और सैनिक स्कूल अब लड़कियों के लिए भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 100 साल में, आजादी के 100 साल यानी अगले 25 साल का लक्ष्य उन्होंने रखा। वहां पे सबको मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री निकलते हुए, उनका काफिला निकलता हुआ, कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपनी बात की। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार हुए बीडीसी और डीडीसी चुनाव पर सरकार की कामयाबी को गिनाया।